Hello, very good morning, student of Standard 6 English Medium. How are you? Harish sir is speaking. Today we are taking unit number 3, water everywhere. In this lesson I will explain your lesson and will take activities 1 to 7. So take your notebook, ball pen and note what I am just going to say. Already I will mention here the textbook page 2. Okay, so let's start. This is lesson page. You can see whatever you need. So I am also putting this page in this video. This is already up to activity number 7. Now I am going to explain the lesson. So in this unit, let's start activity number 1. This unit is about the water that is necessary for life in our planet. अपनी पृथ्वी के ऊपर पानी सबसे ज़रूरी एलिमेंट्स है, उसके बगैर जीवन हो ही नहीं सकता है. लुक एट द पिक्चर. अभी ये जो चित्र दिया है उसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं. ये चित्र के अंदर क्या दिया है? सूरज दिखाया है और समुद्र दिखाया है, बादल दिखाए है, बारिश दिखाए है, नदियाँ दिखाई है. Look at the picture. Write the names of as object as you can. What is happening to the water in the picture? इसमें क्या होता है? देखो, इसमें ऐसा बताया है, सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी गर्म होता है, उससे बादल बनते हैं, उससे बाष्प बनती है और बाष्प से बादल बनते हैं. और बादल जब गिर जाते हैं वो बारिश के रूप में गिरते हैं. बाजू में हरियाली बताई है, जहाँ नदी जा रही है तो ये पानी नदी थ्रू वापस समुद्र में जाता है. तो इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हैपनिंग टू द वाटर इन दिस पिक्चर. यहाँ पानी को क्या होता है बताया है. तो ड्यू टू द रेन हॉट वाटर टर्न्स इनटू वेपर. Vapor turn in cloud and cloud falls as rain somewhere or anywhere, whatever that. जहाँ बादल जाते हैं और कंडेंसेशन पैदा होता है तो बारिश होती है. ये एक्टिविटी नंबर 1 है. उसमें जो 1 क्वेश्चन है ये आपको लिखना है, बराबर. एक्टिविटी नंबर 2 बस હવે. वॉटर बॉय पार्ट 1. विजय लाइक टू प्ले विथ वाटर. ही लाइक्ड टू प्ले विथ वाटर इन मैनी वेज. उसको पानी से खेलना पसंद है विजय को. ही लाइक टू फिल अप अ बिग टब विथ वाटर एंड प्ले विथ हिज टॉय बोट इन देयर. वो पानी का एक बड़ा टब भरता है पानी से, उसके अंदर उसकी जो टॉय बोट है उसको उसमें चलाता है. He liked to make a big mud puddles in the garden and pretend it was a lake. वो क्या करता है?
कादव का जो पुडल होता है ना, खड्डा होता है जिसमें पानी भरता है वो, ताकि वो पुडल बन जाता है बगीचे के अंदर, और वो उसे जैसे लेक है ऐसा समझकर उसके साथ खेलता है. He liked to open the hose and splash his friend when they walked by. जब उसके दोस्त वहाँ से जाते तो पानी का नल खोलकर उनके ऊपर पानी छिड़कता है. Why I'm just telling you Hindi too, so you can understand the lesson carefully, okay? His mother told him many times not to waste water. उसकी मम्मी बार बार उसको बोलती है, अरे पानी मत वेस्ट कर, पानी मत बिगाड़, पानी मत ज़्यादा यूज़ कर. आपके घर पे भी मम्मी जी कहती है ना आप लोग को, हाँ? बट ही डिड नॉट लिसन, लेकिन वो सुनता नहीं है क्योंकि उसको उसकी अहमियत नहीं है. वन डे हिज मदर डिसाइडेड टू टेक हिम विथ हर टू विजिट हर ब्रदर. एक दिन आखिर उसकी मम्मी ने सोचा कि भाई इसको कुछ तो इसके अंदर लेसन टीच करना पड़ेगा, पानी की अहमियत समझानी पड़ेगी. तो वो अपने जो अंकल का लड़का है उसके यहाँ उसको लेके जाती है. विजय's अंकल स्टेड इन अ स्मॉल विलेज. विजय के जो अंकल है दूर गांव में रहते हैं. विजय वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिकॉज he would be able to play with his cousin. इसमें बिस्किट रखने को रख दो. हाँ मैं रख दूंगी, कुछ मत रखो आप, मैं रख दूंगी, सबको नहीं जा रहे. Vijay and his mother arrived at his uncle's place late at night and Vijay went off to sleep. विजय और उसकी मम्मी दोनों रात को उसके अंकल जहाँ रहते हैं वहाँ आए. विजय went off to sleep. उसको नींद आ रही थी, वो सो गया. Suddenly in the middle of the night विजय woke up. अचानक मध्य रात्रि को विजय जाग गया. There was a lot of noise outside his room. उसके रूम के बाहर बहुत सा आवाज़ आ रहा था लोगों का. विजय could not understand why so many people were awake at night. उसको समझ में नहीं आया कि ये लोग इतनी रात को क्यों जाग रहे हैं, क्या हुआ. बट ही वॉज वेरी टायर्ड, लेकिन वो बहुत थका हुआ था. जल्दी वो वापस सो गया. अभी एक्टिविटी नंबर 3. ये जो स्टोरी हमने जितनी पढ़ी उसके अंदर से क्या निकल के आता है, तो एक्टिविटी 3 के अंदर देखो, व्हाट कैरेक्टर्स हैव बीन मेंशन्ड इन द स्टोरी सो फार. द कैरेक्टर्स मेंशन्ड in the story so far are the boy Vijay, his mother, and the village people making noise outside his room. While Vijay was sleeping, something happened to wake up the other people in the house. What do you imagine might have happened? They must have got water supply at an odd hours, means at midnight, and they might be busy filling and storing water in bucket and small utensils. लोग वहाँ आवाज़ कर रहे होंगे और ये टाइम पानी भरने का नहीं था, फिर भी लोग रात को पानी इकट्ठे कर रहे थे. तरह तरह के बर्तन में बकेट्स के अंदर भर रहे थे और उसको स्टोर कर रहे थे.
Ask your classmate what they think might have happened in the house. Write down the idea of classmate that you find most interesting. तो उसका आंसर होता है इन द हाउस द होस्ट वुड नॉट लाइक टू हैव गेस्ट especially when they are facing acute shortage of water, so they might be discussing over it. Now activity number 4, water boy part 2. The next morning Vijay got up and went to the bathroom. दूसरे दिन वो उठा और बाथरूम में गया. When he opened the tap, जाकर उसने नल चलाया. There was no water, वहाँ पानी नहीं था नल में. He looked around and found water stored in many buckets. He looked around, found water stored in many buckets. उसने आजू बाजू देखा और जो बकेट्स थे जिसमें पानी भरा हुआ था. He was surprised and asked his cousin about it. उसको आश्चर्य तो हुआ और उसने अपने जो कज़िन ब्रदर है उसको पूछा. His cousin Rajesh explained that there was no water anywhere. उसने कहा आजू बाजू किधर भी पानी नहीं है. It had no rain for a couple of years and all the lakes had to keep awake to see that they did not miss it, as it could come any day and any time. तो उन्होंने क्या कहा उसके कज़िन ब्रदर ने कि यहाँ 2 साल से बारिश नहीं हुई है. कपल ऑफ ईयर्स इट हैड नो रेन. 2 साल से बारिश नहीं हुई है. एंड सब जो तालाब सरोवर है पानी के वो खाली है. सब उसके खाली पड़े हैं. और वो जब भी आएगा हम वो उसके लिए वो लोग उसको उसकी राह देख रहे हैं. और कब आए न आए उसका भी कुछ यकीन नहीं है. लास्ट नाइट लकीली द वाटर हैड कम. और जो लास्ट नाइट थी वहाँ सद्भाग्य से वो पानी आया. बट इट माइट बी डेज बिफोर इट. लेकिन वो वापस एक दिन के बाद ही आएगा. टिल देन दे वुड हैव टू ओनली यूज़ द वाटर दैट हैड कलेक्टेड इन द नाइट. तो उनको ये पानी अगले दिन तक जो ये स्टोर किया है वो अगले दिन तक यूज़ करना पड़ेगा. सो उनको पानी बहुत ही थोड़ा थोड़ा यूज़ करना होगा. राजेश टोल्ड विजय टू बी केयरफुल. राजेश ने विजय को कहा और उसको ये बात समझाई. उसको केयरफुल होने को बोला. नॉट टू वेस्ट द वाटर. पानी का बिगाड़ न करने की उसको सलाह दी. इफ़ द फैमिली ran out of water, they would have to buy water from somewhere else. और अगर पानी चला जाता है घर में पानी नहीं है तो दूसरी जगह से पैसे देकर पानी खरीदना पड़ता है और ये बहुत ही महंगा होता है. राजेश gave विजय some example of the ways to use water wisely. राजेश ने उसको कुछ टिप्स दी, कुछ उदाहरण दिए, एग्जाम्पल दिए कि भाई किस तरह से पानी कम और विवेकपूर्वक यूज़ करना चाहिए. एक, ही गेव विजय ए ग्लास ऑफ वाटर एंड टोल्ड हिम टू यूज़ इट फॉर ब्रशिंग हिज टीथ. राजेश ने उसको एक ही ग्लास पानी दिया और इससे उसको ब्रश करने के लिए ब्रश के अंदर इतना ही पानी यूज़ करने के लिए कहा. He told Vijay to take a bath with a very small amount of water in bucket. के बकेट के अंदर थोड़ा पानी लेकर
जो बाल्दी होती है ना पानी की, डोल जिसको बोलते हैं, उसके अंदर थोड़ा पानी लेके उससे नहाना है। हाँ। He told Vijay to save the water used for washing his clothes so it could be used again later. और थोड़े पानी में उसको कपड़े धोने हैं। हाँ, सेव द वाटर, थोड़ा सा पानी उसे कपड़े धोने के लिए बचाना है और वो पानी दूसरी बार भी यूज़ करना है। विजय was surprised. He had never imagined that there could be a place where water was so source. His cousin laughed at Vijay and said, Vijay, you use too much water every day. विजय को एक तो आश्चर्य हुआ, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी जगह भी होगी जहाँ पानी की बहुत किल्लत होगी। His cousin laughed at विजय, वो उसका जो चचेरा भाई था वो विजय के सामने देखकर हंस रहा था। उसने कहा, विजय आप पानी बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हो। Soon there will be a less rain and you may have the same problem that we are facing now. जब भी बारिश कम गिरेगी तो आप लोग को भी इसी तरह का प्रॉब्लम, इसी तरह की समस्या आपको झेलनी पड़ेगी। यू शुड लर्न टू सेव वाटर, आपको पानी का करकसरपूर्वक उपयोग करना सीखना चाहिए। और पानी किस तरह से बचाना चाहिए ये भी सीखना चाहिए। वाटर इज़ सो इम्पोर्टेंट टू पीपल दैट इट हैज़ इंस्पायर्ड आर्ट, सॉन्ग्स एंड पोएम्स। पानी का इतना महत्व है कि लोगों उससे इतने इंस्पायर्ड हुए कि पानी के ऊपर लोगों ने कलाकृति बनाई है, गीत बनाए हैं, कविता लिखी है। ऐसी एक पोएम राइटर है। हियर इज़ अ पोएम अबाउट वाटर बाय मेरी ओलिवर। मेरी ओलिवर She lives near the ocean and writes many simple and beautiful poems. वो समुद्र के किनारे पे रहती है तो उसने अच्छी अच्छी सिंपल और सुंदर कविताएं लिखी है। अबाउट द नेचर अराउंड हर, उसके आजू बाजू का जो वातावरण है। सी खोल तो राइट हुई को अरे अंदर तुम्हारे पेला कुआरो चलतो संडास में। about nature around her. She write about shore. उसने किस किस के ऊपर कविता लिखी है? शोर यानी दरिया किनारा, नदी किनारा होता है, वो दरिया किनारे रहती थी। समुद्र के किनारे, तो समुद्र के किनारे पे पक्षियों पे, पानी के सांप के ऊपर, हम्पबैक वेल्स, वेल्स जो होती है वो उसकी पीठ कुबड़ होती है, ऐसी वेल के ऊपर, और पॉन्ड्स यानी तालाब के ऊपर, एंड द हार्बर, हार्बर यानी डेक जहाँ समुद्र के जहाज लांघते, वो हार्बर के ऊपर उसने कविताएं लिखी है। वेयर शी लाइक्स टू टेक अ लॉन्ग वॉक, जहाँ वो वॉक लेती थी, चलती थी, वो जगह पे उसने कविताएं लिखी है। नाउ एक्टिविटी नंबर 5, विजय इज कैरिंग वाटर। इमेज व्हाट विजय विल डू विथ द वाटर, कि विजय पानी तो ला रहा है, अभी वो पानी का क्या करेगा, आप सोचो। डू यू इमेजिन हिम वेस्टिंग और वाटर और यूजिंग इट वाइजली, आपको क्या लगता है वो पानी का विवेकपूर्वक उपयोग करेगा या पानी का बिगाड़ करेगा? राइट वन सेंटेंस डिस्क्राइबिंग दैट द विजय विल डू विद द वाटर। विजय पानी से क्या करेगा उसके ऊपर एक वाक्य लिखो। तो यहाँ लिखे विजय विल
water the plants in his garden with his water. He has understood the importance of water. विजय विवेकपूर्वक उसको उपयोग करेगा, अपने प्लांट से गार्डन में उसको पानी देगा और उसका उपयोग भी वाइजली करेगा. Does your sentence describe Vijay using water wisely or wisely? My sentence describe that the Vijay uses water wisely. Read your sentence to the class. Listen to classmate. Read their sentence. Keep count of how many sentence describe Vijay using water wisely and how many sentence describe the Vijay using water wastely. वो जो लेसन हमने पढ़ा था उसके अंदर जो लिखे ज़्यादा करके वह पूरा जो लेसन है उसके अंदर ये अर्थ निकलता है कि 6 सेंटेंस ऐसे जो वो विजय पानी अच्छी तरह से यूज़ करेगा और 4 सेंटेंस ऐसे जो पानी का बिगाड़ करेगा ऐसा बताता है, या तो पानी का बिगाड़ करता था ये दर्शाता है. Look at your count. Did your class imagine more wise users of water और more useful uses of water? तो उसका आंसर ऐसा आता है, जो मैंने ग्रीन में लिखा है ना ये सब उसके आंसर है. Our class imagine more wise uses of water rather than the more wasteful use of it. दूसरा, what was the example of a wise use of water that one of your classmate imagined? उसका आंसर ये आता है, watering drying up plants is one of the more wise uses of water. है ना, कि पानी का उपयोग अच्छा कैसे कर सकते, वही प्लांट्स को अगर पानी देते हैं थोड़ा तो ये उसका योग्य उपयोग है, वो वेस्ट नहीं है. What is the name of your classmate who imagined this example? वैसे कौन है, उसका नाम क्या है, तो हम लिख सकते हैं कोई भी. His name is राहुल पंड्या. आप कोई भी लिख सकते हो, है ना. आप कृणाल लिख सकते हो, महेश लिख सकते हो, साहिल लिख सकते हो, हुसैन लिख सकते हो, whatever that. What was the example of wasteful uses of water that one of your classmates imagined? Water drying up plants in one of the more wise uses of water. अगर पानी हम पौधे को देते तो ये उसका विवेकपूर्ण उपयोग है. What was the example of a wasteful use of water that one of your classmates imagined? एक आपके क्लास का कोई बच्चा पानी का दुरुपयोग के बारे में कुछ सोचता है तो वो कैसा है? One example of wasteful uses of water that was making a pool of water and bathing in it. कभी खड्डा खोद के पानी भरने का और उसमें नहाने का, तो ये तो वेस्टेज हुआ ना पानी का. दूसरा, What is the name of your classmate who imagined this example? ऐसा जिसने सोचा उसका नाम क्या है, तो his name is रोहित शर्मा, या तो कोई भी नाम आप लिख सकते हो. अभी इसके अंदर देखो, put your ideas and the answer of this question in the paragraph below to help you describe the result of the activity for your class. Read your paragraphs out loud to a classmate. In my class, more students describe wiser way of using water than dash में आएगा wasteful ways. My classmate named Rahul Pandya gave an example of a wise uses of water, watering, drying up plants. Many classmates named Rohit Sharma
gave an example of a wasteful use of water, making a pool of water and bathing in it. I described a wise use of was to make a cattle drink it. है ना, कितना अच्छा आइडिया है कि पानी का सदुपयोग क्या हुआ कि प्यासे केटल जो होते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, उनको पानी पिलाना चाहिए। बहुत बढ़िया है। अभी एक्टिविटी नंबर 6 ले रहे हैं। एट ब्लैक वाटर पॉन्ड, ये मेरी ओलिवर ने लिखा है। द ब्लैक वाटर पॉन्ड इज टोस्ट वाटर्स हैव सेटल्ड। एक ब्लैक वाटर पॉन्ड मतलब क्या? एक खड्डा है, इसके अंदर पानी है, वो शांत है। उछला हुआ पानी अंदर गिरता है, फिर शांत हो जाता है। आफ्टर ए नाइट ऑफ रेन, पूरी रात भर पानी गिरता है और छींटे गिरते रहते हैं, फिर वो पानी शांत हो जाता है। तो ये जो वाटर पॉन्ड है वो ब्लैक हो जाता है, यानी रात को अंधेरे में ब्लैक वाटर हो जाए। आई डिप माई कप्ड हैंड्स, आई ड्रिंक ए लॉन्ग टाइम टू टेस्ट। वो अपने जो 2 हाथ थे उसको चप करके इकट्ठे करके वो पानी पीता है। इट टेस्ट लाइक स्टोन, और वो पानी का स्वाद नेचुरल होता है, पत्थर जैसा उसका स्वाद आता है। लीव्स फायर, इट फॉल्स कोल्ड इनटू माय बॉडी। वो ठंडा पानी होता है, शरीर के अंदर उसको ठंडी आ जाती है। ही फील कोल्ड, वेकिंग द बोन्स, आई हियर देम डीप इनसाइड मी। उसको शरीर में जो जो होता है वो लिखता है। वे वॉकिंग द बोन्स, हियर देम डीप इनसाइड हिम, विस्परिंग, ओ व्हाट इज दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट जस्ट हैपन। ठंडा पानी पीने से शरीर के अंदर कपकपी होती है और हड्डियाँ भी ठंडी हो जाती है। तो ये जो सब उसको फीलिंग है वो ब्लैक वाटर जो रात को बाहर ठहरा हुआ पानी पीने से होता है। एक्टिविटी नंबर 7, लुक केयरफुली एट ओलिवर्स पोएम एट ब्लैक वाटर पॉन्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन। The little black water pond tells us that the poet is at a certain place, uses at to write a sentence telling where you are now. Poem says that I dip my cupped hands, I drink a long time, it tastes like a stone, leaves, fires. What tastes like a stone, leaf and fire? तो उसका आंसर ऐसा हो सकता है, The water of the black water pond tastes like a stone. या पत्ते की भी एक स्वाद अलग होता है और पत्थर का भी स्वाद अलग होता है, तो इस तरह का स्वाद पानी में से उसको आता है। The poem says it falls cold. उसने क्या फील किया? ठंडी फील की। Into my body, waking the bones, I hear them deep inside me, whispering what wakes up in the poem, and what do they say when they wake up? Bones wake up in the poem, and the waking up they say, oh, what is a beautiful thing that just happened. वो पानी पीने से उसको ऐसी ताजगी आ गई, शरीर में कपकपी आ गई, ठंडी लगी, तो बोले ये क्या हुआ? उसको बहुत तो ये चीज़ अच्छी पसंद आई। फुल स्टॉप, periods and question marks tell us when we are at the end of sentence. How many sentence does at Blackwater Ponds have? There are 6 sentences in the poem. Commas tell us when the sentence has more than one part. Which sentence is the poem have more than one part?